आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी है मेरी मम्मी की। एक बार क्या हुआ, मेरी माता जी ने एक कोई वेबसाइट थी, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। उस पर एक उन्होंने साड़ी देखी 1500 की। 3 घंटे बाद वो साड़ी जो है, ये 3-4 साल पहले की घटना है ये। 3 घंटे बाद वो साड़ी होगी 1000 रुपए की। शाम तक आते आते वो साड़ी होगी 500 रुपए की। मम्मी ने ऑर्डर कर दी 5-6 साड़ियां, 2,500-3 हज़ार रुपये लगा दिया। अगले दिन वो वेबसाइट बंद, जिसकी भी थी वो सब लूट के चंपत। बाद में मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन ऐसे उसने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा। हर चीज़ पे डिस्काउंट दे दिया। हमारे 3,000 गए, कितने लोगों को तो 30,000 चले गए। ऑनलाइन वर्ल्ड है बेटा, डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत ध्यान से चलो वरना लंका लग जाएगी, समझे। स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप कोई नई चीज होती है। एक मिठाई की दुकान चल रही है, आप बोल रहे हो कि हमने मिठाई की दुकान खोली है, वो स्टार्टअप नहीं है, वो बिजनेस है। स्टार्टअप मतलब नई चीज, ठीक है। आपको लगता है किसी दिन मैं स्टार्टअप पे लेक्चर बनाऊंगा, आपको लगता है सब चंगा सी, सब बहुत बढ़िया, इन्वेस्टर के पैसे हैं। खुद के पैसे थोड़ी ना, इन्वेस्टर के पैसे। रात दिन नींद नहीं आती है। विजय शेखर शर्मा कह रहे थे पेटीएम के कि बहुत स्ट्रेस है। रितेश अग्रवाल कहते हैं कि रात क्या है, दिन क्या है। बायजूस रविंद्रन कहते हैं कि भूल गए हम सब, रात भर टेंशन। किसी दिन हम स्टार्टअप की भी बात करेंगे कि ये जो डार्क वर्ल्ड है। देखिए, स्टार्टअप एक बहुत जबरदस्त चीज है अगर आप उसको बहुत ही एथिकली चलाएं, अपनी शर्तों पे चलाएं। और जैसे ज़ेरोधा, ज़ोहो, इन सब ने एग्जांपल सेट किया है। ये लोग कभी लॉस में नहीं जाएंगे, राइट। बट एनीवे, शार्क टैंक इंडिया बहुत ज्यादा हिट हुआ, बहुत फेमस हुआ। अब ये जो है एक वर्ल्ड स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस थी, इसको सेटअप किया गया। और उसके बाद टिकट्स बेचे गए कि आ जाओ इस कॉन्फ्रेंस में। और ये ऑफलाइन है, शार्क टैंक तो ऑनलाइन गया, ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन आओ। अब इसमें बताया गया कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये 24 जनवरी को होना था, बट इसको 2 महीने टाल दिया, मार्च में। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ठीक है, कि इसमें एलॉन मस्क आ रहे हैं, ल्यूक तलवार, सुंदर पिचई, और एक एक करके गूगल के सीईओ, एलॉन मस्क, मतलब समझ लो कि पूरी दुनिया के, सॉफ्ट बैंक के सीईओ, क्या नाम है, मायोशी सातनो, कुछ ऐसे ही नाम है ना उनका, वो भी आ रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे, आ जाओ। 8,000 रुपए टिकट रख दिया, जिसमें खाना पीना, एकोमोडेशन सब था। पूरी देश भर से लोग आए, बिजनेस जो कर रहे हैं, जिनका स्टार्टअप है, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया, फंडिंग के लिए आए कि चलो 8,000 रुपए देके हमको फंडिंग मिल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग इवेंट। हर किसी ने बोला कि वाह क्या बात है। वेबसाइट सब बना ली, रजिस्टर कर लो आके। लेकिन जब ये नोएडा पहुंचे, ये लोग, कट गया लंबा सब स्टार्टअप इन्वेस्टर्स तो नहीं आए, लेकिन पुलिस जरूर आ गई। पुलिस आ गई, बोले आओ चलो अंदर। कहां है तुम्हारे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनका आता ही पता नहीं। 24 से 26 मार्च को मीट होनी थी ये फिर हेरा फेरी, मेरी अनुराधा किधर है, वही हो गया। तो ये अनुराधा है, तो वही हिसाब किताब यहां पे, इसकी टोपी उसके सर, यही, वो भी नहीं, उससे भी ज्यादा डेंजरस। गजब का स्कैम हो गया। अब चेतन भगत और अंकुर वारिकू के ऊपर भी आरोप लगे। अंकुर वारिकू आपको पता ही है कि बहुत इस समय बहुत ही बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं। मैं खुद इनके इन्वेस्टमेंट के वीडियो सुनता हूं। और चेतन भगत को तो वी ऑल नो, ठीक है, अगेन अ ग्रेट माइंड, बहुत बड़े माइंड, बहुत ही इंटेलेक्ट। इनके ऊपर भी आरोप लगे। अंकुर वारिकू के बारे में कहा कि आप जो भी भाई जिनका पैसा गया है, टैग किया इनको चेतन भगत। ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है कि चेतन भगत भी इस इवेंट से एसोसिएटेड थे। और अंकुर वारिकू
ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने जनवरी में एक इंस्टाग्राम रील कोलैब किया था इनके साथ, बट हमने ये बोला था कि प्रमोशन पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, बट इन्होंने यूज किया। तो हमने कई बार बोला कि इसको हटाओ, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, आपने क्यों कोलैबोरेट किया या क्यों इस तरीके का। अब अंकुर वारिको ने क्लैरिफिकेशन दिया है। चेतन भगत की तरफ से भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि चेतन भगत भी एसोसिएटेड थे अंकुर वारिको। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि कौन कितना एसोसिएटेड था, लेकिन ये बड़ी गंभीर घटना है, बड़ी दिक्कत है। किसी का नाम यूज करके यहां पे इतने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या हो सकता है एसोसिएटेड हो, वी डोंट नो, हमको सच्चाई नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है। क्या पता है? वो गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए, उसमें पार्ट 2 में क्या कहता है तिग्मांशु धुलिया कि जब तक इस भारत में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, और जब तक यहां पे सोशल मीडिया है लोग बनते रहेंगे। ये जो एड्स दिखाए जाते हैं साइकोलॉजी को हैक करने के लिए, सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री देखना। देखो, जब भी तुम ऑनलाइन कुछ भी पैसे, स्पेशली अगर ₹1 भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो पहले तो पूरी रिसर्च कर लो, ठीक है, पूरी A to Z रिसर्च कर लो। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर भरोसा रखो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ASCII की गाइडलाइंस कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं। सेबी बहुत जल्द सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस निकालने वाला है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कुछ लोग बेटिंग एप्स, जैसे आपने देखा ना कि अभी IPL शुरू हो गया, बड़े बड़े एक्टर्स, एक तो एक ऐसा ऐप है जिसको वरुण धवन, राजपाल यादव सब प्रमोट कर रहे हैं, वो यूके में बैन है ना। एक्चुअली ये टॉपिक जो है, एक बहुत ही चहेते इंसान ने भेजा मुझे, बोला कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए। तो ही मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी सीरियस न्यूज है। तो यहां पे वो यूके में बैन है और उसका प्रमोशन यहां पे मूवी स्टार्स कर रहे हैं। क्यों? मोटा पैसा। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, मेरे पास हर दिन लगभग 5 से 10 लोगों की मेल्स आती हैं, बहुत ज्यादा, जो कहते हैं यस सर ये प्रमोट कर दो, चड्डी प्रमोट कर दो, पनियान प्रमोट कर दो, सर ये खाने वाला प्रमोट कर दो, स्टॉक ब्रोकिंग वो प्रमोट कर दो। एक बार मैंने किया शायद, है ना, तो मैंने अब सबको, मैं वैसे तो रिप्लाई नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ा ना बोल देता हूं पहले से ही। क्यों बोल देता हूं? मैं सिर्फ वो चीज प्रमोट करता हूं जो कि नॉलेजेबल है। जैसे किताबों का, किताब मैं बिल्कुल प्रमोट करता हूं, और वो भी तब पहले मैं रिव्यू कर लेता हूं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। जो बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म है या कोई अगर बहुत अच्छी किताब है तो उसको प्रमोट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप उसको खरीदोगे, और अगर आप उसको खरीदोगे तो दिक्कत हुई। मैंने सिर्फ एक बार किया था, मुझे याद है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बस एक बार मैंने किया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। 1-2 बार किया था। एक कंपनी थी, खैर वो कंपनी ठीक थी, बट मुझे अंदर से बहुत ही ग्लानि हुई कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत ही गलत है। बच्चों ने भी बोला कि सर प्लीज ये मत करिए, तो उसके बाद मैंने कभी छुआ ही नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं किसी के साथ इंटीग्रेट होऊंगा तो पहली बात उसी के साथ इंटीग्रेट होऊंगा जो नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, किताबों का, स्पेशली बुक्स एंड ऑल, दैट्स इट। सोशल मीडिया स्पेशली जिनके मिलियन सब्सक्राइबर, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं, जो वो बोलेंगे वो होगा, उनकी एक आवाज पे लोग पीछे भागे चले जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूं ये जो बेटिंग एप्स आ गई हैं। एक ऐप बहुत ही फेमस ऐप, जैसे आजकल रमी अमी की बहुत सारे ऐप आ गई हैं, उससे एडिक्शन हो जाता है, डोपामीन रिलीज होता है। एक लड़के ने 36 लाख रुपए मां के अकाउंट से निकाल लिए। बाप रे यार, 36 लाख रुपए निकाले, ये भी बहुत बड़ी रकम है। तो कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले वही ना कि विद ग्रेटर इन्फ्लुएंसर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने बड़े आप इन्फ्लुएंसर हो उतनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी ऐसा प्रमोट ना करा जाए जो कि बहुत डेंजरस हो। बहुत सारे बेटिंग एप्स को प्रमोट किया जाता है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको प्रमोट ना करें, सही नहीं है। शराब को प्रमोट किया जाता है, यस, सोडे को प्रमोट किया जाता है, सोडा तो नहीं बट इनडायरेक्टली वही शराब। नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको ना प्रमोट करें। गुटखे को प्रमोट कर रहे हैं हम, है ना,
बोलो केसरी, नहीं करना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी है हमारी ये। हमको लगता है क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है जब ये छोटी छोटी चीजें बड़ा रूप लेती है ना, इसके अनसीन इफेक्ट होते हैं। एक बहुत बड़ा एक्टर एक चीज को प्रमोट कर रहा है, उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत बड़ी घटना हो रही है, फिर वही एक्टर ट्वीट कर रहा है कि क्या है ये तो बहुत बेकार हो रहा है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रमोशन करिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है तो मुझे रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि मैं कंपनी चला रहा हूं और लोग काम कर रहे हैं यहां पे, मैं उनको कहां से पैसा दूंगा। लेकिन मैं इस चीज का ख्याल रखता हूं कि मैं कोई भी ऐसी चीज प्रमोट ना करूं। अगर मैं किसी के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वो लोग बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही बढ़िया हो, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, और स्पेशली क्योंकि मैं नॉलेज फील्ड से हूं, मैं यूपीएससी कैटेगरी में एजुकेशन फील्ड से हूं, तो मैं वही चीज प्रमोट करूंगा जो कि लोगों को हेल्प करे, जो कि लोगों को इट मेक्स देम इंटेलेक्चुअल, उनके ज्ञान को बढ़ाया गया। ये चीज है, बहुत ही सोच समझ के। आपने देखा भी अरशद वारसी फंस गए ऐसे ही उन्होंने, तो भाई बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है। ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, स्पेशली अगर आप पैसे डाल रहे हो तो और ज्यादा ध्यान से। हम यही कहेंगे कि पुलिस जो है वो जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़े, कार्रवाई करे, हर किसी के पैसे वापस दे। क्योंकि जब एक इंसान बहुत परेशान होता है भाई, हम उसके लिए हो सकता है बहुत लोगों के लिए 8,000 कुछ ना हो, लेकिन किसी इंसान के लिए 8,000 छोड़िए 800 भी बहुत होंगे। आपको नहीं पता। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मैं एकदम मतलब मेरी आंखें भर आई थी। वो लड़का 500 रुपए कमाने के लिए उसको एक कोर्स लेना था, ठीक है, और 500 रुपए कमाने के लिए उसने मतलब पूरे हफ्ते कहां से जद्दोजहद किए। ठीक है, बता रहा था कि सर मैंने तो थोड़ा कबाड़ भी उठा लिया यहां, तो बड़ा अंदर से ग्लानि हुई। मैंने कहा ये क्या है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है हमारे लिए वो पैसे कुछ ना हो, बट किसी के लिए 800 रुपए के 80 रुपए भी बहुत है। तो कभी भी अगर आप पैसे लगाएं, ये बहुत बड़ा स्कैम है डेफिनेटली। जिन्होंने स्कैम किया बचेंगे तो है नहीं, कर्मा ऑलवेज फाइट्स बैक, कर्मा कम्स, डोंट वरी। बट इस तरीके के स्कैम से बचें जब भी आप कहीं पे भी पैसे लगा रहे हो। क्योंकि देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके के इवेंट में ना रजिस्ट्रेशन होता भी है तो 100-200 रुपए का होगा, वैसे होता नहीं है रजिस्ट्रेशन। कोई भी इवेंट, कोई भी अगर आपसे पैसा दो जॉब लगाएंगे, अब अबे अगर हमको पैसा दे के जॉब, तो हम मतलब ये क्या है? अगर हमको भाई पैसे के लिए ही तो जॉब चाहिए, अब तुमको भी हम पैसा दे दें जॉब के लिए, ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप इन सब के झांसों में बताइए। किसी दिन मैं इस पे पूरा लेक्चर बनाऊंगा, स्टार्टअप पे लेक्चर बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा किसी दिन। क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको चाहिए तो परसों नरसों में ही मैं बता दूंगा। ठीक है, ये जो ऐप का बिजनेस चल रहा है, स्पेशली जो बेटिंग एप्स हैं, इनसे तो बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि हमारे यंग माइंड्स को बहुत ज्यादा, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। उनको शॉर्टकट दिख रहा है कि अरे वाह, हो सकता है वो पैसा भी कमा ले, बट कितना सस्टेनेबल है ये, लॉन्ग लाइफ नहीं है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी है और करते रहनी है। इट विल नॉट एंड। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज्यादा आपको परिणाम मिलेंगे। और अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है यार, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको मिलना ही, आपका स्टार्टअप होना ही है सक्सेसफुल, अगर आपका अच्छा है स्टार्टअप, डोंट वरी। ठीक है, तो ये लेक्चर था, और हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का शानदार कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, आप उसको जरूर अवेल करें। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री की क्लासेस कल से शुरू होंगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री का टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसको जरूर आप ज्वाइन करें, और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, रिसीट के साथ व्हाट्सएप कर दें। ओके, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।